So hello guys, welcome back to our new video. In this video we are going to discuss about what is constructor in C++. ठीक है, C++ में constructor क्या होता है ये देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है, इसके यूजेज और इसके बारे में सब कुछ कवर किया था, है ना। अगर आपने वो नहीं देखी, अगर इम्पोर्टेंट आपको नहीं आता तो देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो अब आते हैं कंस्ट्रक्टर पर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेसिकली, अगर अपन क्लास बनाते हैं, लेट सपोज क्लास बना ली मैंने डेमो नाम की, ठीक है। और इसमें क्या कर देते हैं, वेरिएबल्स को पब्लिक कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेंगे ना, इसलिए मैंने पब्लिक कर दिया, ठीक है। तो इसमें मैंने वेरिएबल बना दी इंट एक्स, ठीक है। एंड इसको क्लोज कर दिया क्लास को सिंपली। इधर मैंने मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। एंड इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, डेमो। एंड इसका ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया मैंने, लेट सपोज डी, स्मॉल डी, ओके। तो क्या होगा, एक डी ऑब्जेक्ट बनेगा। तो क्लास के मेंबर से उनकी मेमोरी एलोकेट हो गई, है ना, इसके कारण, ठीक है। सो इसका डेटा टाइप होगा इंट एंड वेरिएबल नेम एक्स, ओके। तो सबसे पहले मैं ये बताना बताना चाहता हूँ कि अगर अब ऐसे सपोज करके चलो कि भाई अगर सी आउट करते हैं अपन, है ना, कि सी आउट किया मैंने ई डॉट एक्स की वैल्यू को। तो अभी इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि अपन ने इनिशियलाइजेशन के टाइम पे वैल्यू नहीं रखी, तो क्या आएगी इसमें वैल्यू, जीरो ऑब्वियसली, ठीक है। तो जीरो, तो आउटपुट में क्या आएगा अपना, जीरो, ठीक है। लेकिन अगर अपन चाहते हैं कि भाई ऐसे वेरिएबल्स हो, कोई मतलब इम्पोर्टेंट चीज हो, मतलब इम्पोर्टेंट डेटा हो जो खाली नहीं रहे, जैसे इसके इनिशियलाइजेशन के टाइम पे इसमें डेटा आ जाए, ठीक है। जो सूटेबल डेटा है ना, मतलब ये गार्बेज वैल्यू, ये एक तरह से मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं ये डेटा। तो ये डेटा नहीं आए और कोई इम्पोर्टेंट डेटा आ जाए जो अपन को इसमें रखना है, अगर वो आ जाए ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के टाइम पे ही, तो वो कितना अच्छा रहेगा। बस ये काम करता है अपना कंस्ट्रक्टर। तो देखिए वो कैसे करता है, कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखिए पहले सबसे पहले अपन समझते हैं। And ये बैक आते हैं, कंस्ट्रक्टर देखते हैं सबसे पहले। तो कंस्ट्रक्टर एक क्या होता है, एक फंक्शन होता है एक तरह का, जिसका नाम क्या होता है, सेम एज क्लास नेम, ठीक है। सेम एज क्लास नेम, ठीक है। और डेम ये फंक्शन होगा, इसका क्या होगा, नो रिटर्न टाइप, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको कि इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, ओके। सो रिटर्न टाइप नहीं होता है, ये इसकी बॉडी रहती है। तो एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी पहले इसको देखिए। अगर मैंने क्या किया कि भाई इसका अभी कुछ इसमें मेन में कुछ भी कोडिंग नहीं की मैंने, है ना। लेट सपोज, और इधर लिख रखा है मैंने, कंस्ट्रक्टर के अंदर कोडिंग लिख दी अपन ने, ऐसे हेलो। तो अगर मान के चलो, अगर अपन ने डेमो क्लास का क्या बनाया अपन ने, ऑब्जेक्ट डी, अगर ये बनाया तो आपके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगा। तो आपके अकॉर्डिंग आप सोच रहे होंगे भाई अपन ने इसको कॉल ही नहीं किया अभी, है ना, तो आउटपुट क्यों आएगा, कुछ नहीं आएगा आउटपुट, है ना। तो लेकिन आप गलत हो, आउटपुट आएगा अपना हेलो। प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ छोटा सा, जिससे अब ये क्यों आएगा आउटपुट, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डॉट सीपीपी, है ना, बॉयलर प्लेट मैंने कॉपी किया एंड क्लास क्रिएट किया, ठीक है। इनको पब्लिक कर दिया मैंने, वेरिएबल्स को इंट एक्स, एंड एक कंस्ट्रक्टर बनाया। सॉरी गाइस, दो बार ये लग गए। एंड इसमें मैंने क्या कराया, सी आउट हेलो, ठीक है। एंड क्लास को बंद कर दिया, बस। ये मैंने क्लास को गाइस गलती से वो कर दिया, ठीक है, फंक्शन बना दिया था, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं डेमो डी। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देखिए।
तो आउटपुट में क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड नहीं, हेलो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो बताने जा रहा हूँ वो क्या है, मेन चीज कि ये हेलो क्यों आया। क्योंकि ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की क्या खासियत होती है, एक तो नो रिटर्न टाइप, है ना, प्लस इसे बिना कॉल किए ही ये चल जाएगा, मतलब नो नीड टू कॉल, ना, नो नीड टू कॉल कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को अपन को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना जैसे इस क्लास का, तो अपना कंस्ट्रक्टर रन होगा। आप सोच रहे होंगे तो भाई अगर अपन ने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, जैसे लेट सपोज अपन ने मान के चला क्लास डेमो और कंस्ट्रक्टर है ही नहीं इसमें। ठीक है। तो लेट, ये वेरिएबल है, इसमें मेंबर्स है ये। ठीक है। मेंबर ऑफ क्लास। ठीक है। एंड इसमें मैंने ये कंस्ट्रक्टर बना रखा है और इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। इसका ऑब्जेक्ट बनाने पर भी वो कंस्ट्रक्टर चलेगा या नहीं चलेगा, ये सवाल है आपसे। अब आप सोचे होंगे नहीं चलेगा क्योंकि है ही नहीं इसमें। गाइस आप गलत हो। ठीक है। हर क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना अपन, तो कंपाइलर खुद एक कंस्ट्रक्टर बनाता है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर कैसा कैसा होता है, ऐसा। एंड इसकी इसके अंदर कोई कोड नहीं रहता, नो कोड। तो कोई कोड ही नहीं होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो अपन को पता कैसे चलेगा कि भाई इसका कंस्ट्रक्टर चला है या नहीं चला। तो बस ये बात होती है। तो आपको क्या समझने की बात जो है वो ये है, एक चीज, एक दो चीजें याद करने की चीज ये है कि भाई कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता एक तो, और कंस्ट्रक्टर कभी उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। जब अपन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपना चल जाता है। और कंस्ट्रक्टर का एडवांटेजेस क्या है, ये चीज, तीन चीजें याद रखनी है आपको कि भाई नो रिटर्न टाइप, और इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही कॉल हो जाता है। और थर्ड चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है, इसका यूज क्या है ना। तो अभी अपन ने एक वेरिएबल बनाया है इधर एक्स, और मैंने बताया कि इसमें बाय डिफॉल्ट कितनी वैल्यू आएगी, जीरो। पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया, ज्यादा नहीं। तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक्स के अंदर जीरो वैल्यू आ गई। ठीक है। लेकिन अगर चाहते हैं अपन कि भाई इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही वैल्यू इसमें आ जाए, कुछ कुछ वैल्यू इसमें आ जाए। अभी जैसे मैं प्रोग्राम में आया और मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दी, एक्स। ठीक है। डी डॉट एक्स। ठीक है। अगर मैंने ये करके दिया तो क्या होगा, ठीक है, ये देखिए, थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ। ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अब अब जो मेन चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि भैया इसका यूज क्या है। ये क्या करता है, गार्बेज वैल्यू रहती है ना, गार्बेज वैल्यू, है ना, उनको नहीं आने देता है। ठीक है। तो बेसिकली इसका यूज, मेन यूज इसका यही है कि इसकी मदद से अपन के ये ब्लॉक मेंबर मेंबर बनते हैं ना, वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, वेरिएबल जैसे, सॉरी गाइस, शुरू से बता रहा हूँ ना, कि इसका यूज क्या है, कि जो क्लास के अंदर वेरिएबल बनते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस टाइम पर, अगर वैल्यू इनिशियलाइजेशन के टाइम पर अगर अपन ने वैल्यू नहीं दी, तो उनमें कौन सी वैल्यू आएगी, गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू, है ना। तो अगर अपन चाहते हैं कि भाई इनके ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही इनसे, मतलब ऑब्जेक्ट बनते टाइम ही, मतलब ये ऑब्जेक्ट बना, इसमें वैल्यू आ गई जीरो। ठीक है। अगर अपन चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट बनते टाइम ही इसमें जो एक्चुअल डेटा जो अपन को चाहिए, जैसे दो चाहिए, वो आ जाए, कि भाई एक्चुअल डेटा है ना, वो आ जाए इसके अंदर। तो उसकी उसके लिए अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर की हेल्प लेंगे। ठीक है गाइस। तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प लेंगे बेसिकली। अब देखिए कैसे लेते हैं अपन कंस्ट्रक्टर की हेल्प। तो मैंने बताया था कि अभी ये देखिए मैंने कोड करके बताया है कि मतलब, तो मार्कर खोल लेता हूँ। ठीक है। एंड मैंने इधर बताया कि भैया अगर अगर मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, और तो क्या हुआ, एक्स के अंदर अभी कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं होगी, क्या वैल्यू हुई, जीरो। ठीक है। अगर अपन ने इनिशियलाइज नहीं की, तो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे जीरो साइन हो गया इसमें एक्स के अंदर। ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, लेकिन अगर मेरे को ऑब्जेक्ट बनाते टाइम इसमें एक्चुअल डेटा जो रखना है मेरे को, जैसे लेट सपोज कि
मुझको एक्स के अंदर रखना है दो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, डी ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही दो डेटा रख, तो अपन किसकी मदद लेंगे, कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ आपको कैसे लेंगे, कैसे करेंगे इसको। कि भाई मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक कोड लिख दिया। क्या, कि भाई हमको एक्स में डेटा चाहिए कितना, तो ठीक है। अब क्या होगा कि भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, है ना, सॉरी गाइस। तो अब क्या होगा, अपना डी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जैसे ही, उस टाइम पे ही ऑब्जेक्ट बनते टाइम ही अपना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, है ना। एंड एक्स में वैल्यू असाइन हो गई दो, है ना, पहले आ रही थी जीरो। तो बस इस काम के लिए आता है। अब इसको कोड को चला के दिखाता हूँ, कहीं आप सोचो आए वैल्यू तो आई नहीं। ठीक है, ये देखिए एक्स की वैल्यू अपनी आ गई दो। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक तरह से इसका मेन यूज मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ एक बार। ठीक है, एडवांस पेजेस ऑफ कंस्ट्रक्टर, है ना। क्लासेस के अंदर जो वेरिएबल्स रहते हैं, है ना, उनके अंदर क्या आती है, गार्बेज वैल्यू आती है। ठीक है, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर की हेल्प से उनके अंदर गार्बेज वैल्यू की जगह एक्चुअल डेटा को रख सकते हैं, है ना। पहले एक्स में अपन क्या कर देंगे, वैल्यू को रख पाएंगे। इसके लिए अपन किसकी हेल्प करते हैं, हेल्प लेते हैं कंस्ट्रक्टर की। तो बस ये सीधा सा यूज है इसका, उधर जाके बताता हूँ आपको। कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं कि यूज टू इनिशियलाइज वैल्यू। ठीक है, गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू आने से पहले ही, मतलब जो क्लास के मेंबर्स हैं उनमें वैल्यू को इनिशियलाइज करने के काम आता है। अब इनिशियलाइज के नहीं, अभी तो आप ऐसे समझ रहे हो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, लेकिन ऐसे मान के चलो इस क्लास में कुछ ऐसा कोड होता कि भाई अपन को इसका ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही चलाना है, ऐसे मान के चलो। तो अपन क्या करते हैं, उसके उसको उसको क्या, उस कोड को क्या कहाँ पे लिखते हैं अपन, कंस्ट्रक्टर के अंदर। उससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनते टाइम ही वो कोड चल जाता अपना। अब मेन चीज जो आती है वो है कि कंस्ट्रक्टर के टाइप, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एंड इसके टाइप होते हैं तीन बेसिकली। तो पहला होता है अपना डिफॉल्ट, एंड सेकंड वन इज पैरामीटराइज। पैरामीटर की स्पेलिंग, पैरामीटराइज या पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कुछ भी बोलो, है ना, जो पैरामीटर लेता है। एंड थर्ड वन इज, थर्ड वन कौन सा, कॉपी। ठीक है, तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा वरना। ठीक है, तो इस पे आते हैं अपन सबसे पहले कि भाई दोनों डिफॉल्ट टाइप, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि भाई अपन ने क्लास बनाई, क्लास बनाई, पहला वाला देखते हैं अपन अभी, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना। तो क्लास बनाई एमओ नाम की। ठीक है, एंड इसके अंदर इसको पब्लिक कर दिया मैंने। अब मैं पब्लिक ही क्यों कर रहा हूँ, ये भी इसका भी कोई कारण है। लेट, अपन मान लेते हैं इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, मैंने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया। कंस्ट्रक्टर प्राइवेट करने से पता है, इसके अंदर भी कुछ भी कोड नहीं लिख रहा हूँ मैं, देखिए, है ना। कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करने से क्या होगा, अपना क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बन पाएगा। तो ठीक है, तो एक अपना एक जो सवाल है मेन, कि जैसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, बाय बी मेक कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट क्यों बनाते हैं, तो ताकि अपने, अगर अपन को चाहते हैं कि अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, है ना, तो अपन कंस्ट्रक्टर को क्या कर देंगे, प्राइवेट। ठीक है, सो डैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, इस अगर कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देंगे तो अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए अपन कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करते हैं। ठीक है, अगर अपन को चाहते हैं कि अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बने, जो आगे जाके प्रोजेक्ट में काम देगा कहीं, अगर आपको कि भाई अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट कोई बना ना पाए, कोई सिक्योरिटी इनहेंस करने के लिए कुछ भी, है ना, लेट सपोज, तो उसके लिए अपन चाहते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बने, तो उसके फीचर को एक्सेस नहीं कर पाएगा यूजर। तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देंगे। ठीक है, इसकी मदद से क्या होगा कि अपना क्लास है उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं पब्लिक ले रहा हूँ ताकि इसका ऑब्जेक्ट बन पाए। ठीक है,
एंड ये ले लिया मैंने एक कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर मैंने कोड ले लिया है, दैट सपोज सी आउट कंस्ट्रक्टर कोड, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर अभी कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा, इसके अंदर है जो एम्प्टी है ये, ठीक है। तो ये एम्प्टी आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट ले रहा है, हाँ, ठीक है। ये आर्गुमेंट नहीं ले रहा अगर कुछ भी, तो इसे बोल देंगे अपन कंस्ट्रक्टर, क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया डेमो और डी, ठीक है। तो आर्गुमेंट कहाँ से लेगा, किसकी मदद से भेजेंगे अपन, अब ऑब्जेक्ट की मदद से, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो क्लास का बनेगा, क्लास का ही तो बनेगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो आर्गुमेंट भेजता है उस वो कहाँ पे आती है, क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कौन नीचे, मतलब कौन चलता है क्लास में, कंस्ट्रक्टर। तो आर्गुमेंट कौन लेगा, अपना कंस्ट्रक्टर। तो अभी कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा ये अपन इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे, तो ये क्या हो गया, अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसे बोल सकते हैं जैसे क्लास में अपन ने, है ना, क्लास में अपन ने अगर कोई बनाया ही नहीं, मतलब कुछ भी पब्लिक, है ना, इसमें अगर अपन ने लेट्स सपोज मान के चलो कि भाई इसमें अपन ने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, कंस्ट्रक्टर मैंने बताया था आपको, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो भी कंस्ट्रक्टर चलेगा, डेमो और डी, मैंने ऑब्जेक्ट बना दी इसका, तो क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, है ना, ये वाला। इसमें कोई कोड नहीं होगा जिसके कारण अपन को पता नहीं चलेगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है इसका, तो इसे भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और जो नो आर्गुमेंट लेता है उसे भी वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं ना। तो फर्स्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैं आपको कोड बता देता हूँ एक बार, जैसे कि इसको पब्लिक कर देता हूँ मैं ताकि अपना ऑब्जेक्ट बन पाए, ठीक है। क्योंकि आप सोचो पब्लिक क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये प्राइवेट था। प्राइवेट क्यों था, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहते हैं, ठीक है। तो मैंने सी आउट कर दिया कि भाई दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने, और अभी के लिए मैंने एक्स एक्स को हटा दिया, कुछ भी एक्स वेरिएबल है उसको हटा दिया। अभी देखिए ये अपडेट नहीं हुआ इसलिए एरर बता रहा है, ठीक है guys? ये देखिए अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ऑब्जेक्ट बनते टाइम ही अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो बस। तो मैंने आपको आपको क्या क्या बता दिया है, एक तो भाई कंस्ट्रक्टर अपना क्या यूज आता है, मतलब एक तो यूज बता दिया, यूज यूज कहाँ पे आता है ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड नाउ मीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज मैंने बताया था कि कोई आर्गुमेंट ले रहा अगर कंस्ट्रक्टर, लेट क्लास बना लेते हैं सबसे पहले अपन, इसमें अगर मान के चलो इंट एक्स है, एक वेरिएबल है ना, लोकल क्लास का, लोकल नहीं, इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है ये। और इसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। अभी के लिए ये क्या कर रहा है, कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा, जैसे मान के चलो, ठीक है। मैंने क्या किया, मेन फंक्शन बनाया, अब अपन चाहते मेन फंक्शन बनाया है, अब क्लास, ऐसे मान के चलो क्लास है डेमो, उसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने डेमो, ना। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे एक्स की वैल्यू को सेट करना है इधर, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट बनते टाइम ही, है ना। फिर उसके बाद मैं इसको इनिशियलाइज कर पाऊँ, ठीक है, मतलब कॉल कर पाऊँ इसकी वैल्यू को, मतलब देख पाऊँ क्या है इसके अंदर। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट बनते टाइम अगर इसमें वैल्यू आ जाए तो क्या करूँगा, मैं कंस्ट्रक्टर का यूज लूंगा। तो मैंने कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, एंड अब मैंने बोला था कि अगर आर्ग्यूमेंट वाला है अपना कंस्ट्रक्टर, तो इसको आर्ग्यूमेंट वाला बनाते हैं पहले, कि अपन ने ऐसे मान के चलो दो डेटा पास कर दिया, तो लिख के पास कर दिया, ठीक है। तो इसे कौन लेगा, इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर। तो ये इंट टाइप का है, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया जो इसे रिसीव करेगा, लेट सपोज बाई, ठीक है। एंड इसको क्लोज कर दिया, और मैंने क्या कोड लिख दिया कि एक्स के अंदर आ जाए अपना बाई, मतलब
कि अपना ऑब्जेक्ट बना है ना डी, जिसके अंदर क्या होगा, एक वेरिएबल होगा एक्स। ठीक है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, इस लाइन से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अगर मैं, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन मैंने क्या किया कि कंस्ट्रक्टर चलाया, है ना, और क्या लिख दिया, कंस्ट्रक्टर ने क्या एक्सेप्ट किया, बाई, बाई मतलब दो। ठीक है, दो एक्सेप्ट किया और मैंने क्या कर दिया, एक्स में रख दिया दो। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर जीरो की जगह क्या वैल्यू आएगी, डायरेक्ट दो। ठीक है, फिर गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी। तो ये हो गया अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट, वो पैरामीटराइज्ड है ना, या फिर आर्गुमेंट टाइप का कंस्ट्रक्टर, कुछ भी है लो। ठीक है, चलिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं। ठीक है, इंट एक्स। ठीक है, एंड नाउ अगर मैंने इससे वैल्यू पास कर दी, और यहाँ पे कौन लेगा इसको, एक्सेप्ट कौन करेगा, कंस्ट्रक्टर इन टाइप का डेट। ठीक है, एंड मैंने रख दिया कि एक्स में आ जाए अपना बाई, बाई की वैल्यू को एक्स में रख दी, और फिर सी आउट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एंड एक्स की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया, तो बी डॉट ना ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, एंड इफ वी रन दिस प्रोग्राम, तो अपने एक्स के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, टू। ठीक है, तो ये होता है अपना पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आई होप आप दोनों, आपको मतलब इसका कंस्ट्रक्टर, इस वीडियो में क्या क्या कवर किया है वो समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसका यूज क्या होता है ना, और इसके दो दो टाइप है ना, कि कौन सा, एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे इसका थर्ड पार्ट, जो कि है अपना कॉपी, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको। ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी क्या कर रहा हूँ, ये दो इन पार्ट को पहले कवर कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करूंगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, बाय।